क्या कह कर गई है? पता नहीं क्या, बस आखिर में कहा कि चाय पी के जाना, इसलिए रुक गया। तो उसने बताया कि वो बिलाल अब्दुल्ला से मिलकर आई है? जी बताया। तुम्हें गुस्सा नहीं आया? हाँ, आया, लेकिन लेकिन क्या? मुझे पता है वो बदला ले रही है मुझसे, इसलिए सोचा हिसाब बराबर हो गया। गुस्सा दिखाता तो आंखें दिखाती, बोलती चले जाओ यहां से। चाय पीने का भी ना कहती। चाय पियो। शुक्रिया। हाँ, गया है वहाँ? वहीं से आ रहा हूँ। गुड। गुड नहीं यार, बैड। बैठ गया? कहती है अच्छा लग रहा है तुमसे मिलकर। तू हंस रहा जलील आदमी। क्या लड़की है यार, कसम से। साली ने मुझे घास नहीं डाली, वरना सारी जिंदगी पैरों में बैठा रहता। शट अप। अच्छा चल, लंबी दान कर सो जा, सुबह ऑफिस में मिलना उससे। ऑफिस जाती है वो? आज तो गई है। अरे मुझे तो पता ही नहीं। उस वक्त तुझे होश ही कहाँ था? वो तो दानिया छोड़ के गई है तो होश आया है तुझे। हमशा से मिल, उससे बात कर। एक लड़की जैसी लड़की को समझा सकती है, वैसे लड़का नहीं समझा सकता। उससे क्या कहूं? सदफ से क्या कहा था? मिन्नत की थी, और क्या। रोया नहीं था जैसे मेरे सामने रोया था तू? नहीं, लेकिन समझ ऑलमोस्ट रो ही रहा था। शाबाश, हमशा से मिल, अभी पहुंच उसके पास, और उसके सामने ऑलमोस्ट रोने के बजाय 100% रो के दिखा। बाकी काम वो खुद कर देगी। आर यू श्योर? तू करके तो दिखा, फिर उसका रिजल्ट देख ले। अच्छा चल तू फोन रख, मैं जा रहा हूं उसकी तरफ। ओके। बिलाल अब्दुल्ला से मिलकर आ रहे हो? डिनर किया उसके साथ? उसको बताया कि तुमसे मोहब्बत और शादी मेरी फाश गलती थी। नामदार मिर्जा की बेटी है वो, याद है? नामदार मिर्जा। उनको कैसे भूल सकता हूँ, और उसको भी नहीं भूल सकता जिसकी बात कर रहे हैं आप। नामदार मिर्जा कभी कभी उसको साथ लेकर आया करते तो खेला करती थी मेरे साथ। 4-5 साल की होगी, थोड़ी जिद्दी हुआ करती थी उस वक्त। एक दिन बोली स्विमिंग पूल में नहाऊंगी। मैंने कहा नहीं बेटा, आपको तैरना नहीं आता, डूब जाओगे आप। नहीं मानी। वो तो नामदार मिर्जा बाहर आ गए, उन्होंने डांट कर मना कर दिया, वरना मैंने तो सोच लिया था कि एक डुबकी लगवा दूंगा तो डर जाएगी। डरती नहीं है वो, और जिद्दी आज भी है।
किसी को छोड़ने की जिद, किसी को पा लेने की जिद, ऐसी दो जिदों के बीच खड़ी है वो। उसकी तो शादी हो गई थी, क्या नाम, अमार साहब के साथ। टूट गई है वो शादी। अल्लाह खैर। अच्छी लड़की है ना? बहुत अच्छी है वो। शादी कर लो उससे। लेकिन आप, वो क्यों? आप वो क्यों छोड़िए, ये बताइए कि शादी कर लो उससे। मान गई है वो। नामदार मिर्जा तो नहीं मानते थे। एक दिन कहा मैंने उनसे, बड़े साहब से दोस्ती निभाने का वक्त है मिर्जा साहब, साहब से शादी कर दीजिए अपनी बेटी की। फिर एकदम ताक कर गुस्से से देखा और बाहर चले गए। फिर एक दिन आपको सहारा देकर ऊपर छोड़कर वापस आए तो बोले उसको बीवी नहीं चाहिए, सहारा चाहिए, और मैं हूं ना। बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको व्यापारी समझा, ये नहीं जाना कि व्यापारी के दिल में क्या है। क्या था मेरे दिल में? सौदा करने की नीयत थी। मोहब्बत को खरीद लेना चाहते थे आप। मैं जानता हूँ कि मुझसे बड़ी गलती हो गई थी। उससे मैं आगे तलाक भी दे दी। पर मैं बहुत पछता रहा हूँ हमशा। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। रोना तो बंद करो। रो नहीं रहा, अंदर के अंदर मार रहा हूं। I don't know, Amsha, and I don't find any friend who will help me. किसी नई बात का पता चला है तुम्हें? क्या नहीं बात? बिलाल अब्दुल्ला को डेट कर रही है वो। डिनर पे गई थी उसके साथ। आई नो, झूठ नहीं बोलती हूँ, और मुझे पता है वो मुझे चिढ़ाने के लिए कर रही है सब कुछ। बताया उसने? हाँ। और तुम सुनकर आ गए? गुस्सा नहीं आया तुम्हें? पहले तो सुना था उसको डेट करने की बात पर हाथ उठ गया था तुम्हारा। तुम उसको थप्पड़ मारने वाले थे। That was my mistake. मुझे हाथ ही उठाना चाहिए था उस पे।
अरे नहीं जाहिल आदमी, मिस्टेक तो आज हुई है तुमसे। आज तुम्हें थप्पड़ मार देना चाहिए था उसके मुंह पे। आज उससे मिलकर ज्यादा गुस्सा नहीं आया तुम्हें? बीच में तुम हंस हंस कर उससे बातें भी कर रही थी। उसे तो लगा होगा सब बिल्कुल ठीक हो गया। उसे नहीं, आपको लगा होगा कि सब ठीक हो गया। हंस मैं इसलिए रही थी कि वो रो रहा था मेरे सामने, बस ये अच्छा लग रहा था मुझे। मुझे तो तरस आ रहा था उस पे। मुझे भी, लेकिन फिर एकदम गुस्सा आ गया, नफरत सी हो गई मुझे। क्यों? अरे अम्मी, मैंने जब उसे बताया कि मैं बिलाल अब्दुल्ला के साथ डिनर करके आ रही हूं, तो उसे गुस्सा ही नहीं आया। आगे से बोला, चल सब बराबर हो गया। तो और क्या कहता वो? अरे गुस्सा दिखाता यार, उठकर थप्पड़ मार देता मेरे मुंह पर। एक ही तो बात अच्छी थी उसमें, गुस्से में लगता था मर्द का बच्चा है। अब ना वो गुस्सा है, ना वो मर्द का बच्चा है। इस ऑफिस नोट में तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। योर सैलरी, योर हाउस, पर्सन टू कांटेक्ट और तमाम स्टाफ की डिटेल। आप इसको पढ़ लीजिए और साइन कर दीजिए। मुझे आपका टिकट इशू करवाना है। क्या है ये?
आओ बैठो। अरे नहीं, बैठूंगा नहीं, तो तड़प रहा हूं। इस हाल में कुर्सी पर बैठा नहीं जाएगा मुझसे। हाँ तो फिर तड़पते रहो। जा रही हूँ, फैसला कर लिया उसने। और मैं जो उसकी मिन्नतें करता हूँ, माफी मांग रहा हूँ, उसका क्या? सिंपल है यार, वो माफ नहीं करेगी। कहाँ है वो? यहाँ हूं मैं। मैंने सुना कोई तड़प रहा। आओ यहाँ, दिखाओ मुझे कितना तड़प रहे हो। तुम नहीं जाओगी प्लीज सदफ, जो गलती मैंने की है वो तुम ना करो। बड़ी सजा भुगती है मैंने, तकलीफ से, शर्म से मर रहा हूं। नहीं मरोगे तुम, गारंटी देती हूं। मुझे लगता था कि मैं तकलीफ से मर रही हूं, लेकिन नहीं मरी। तुम भी जिंदा रहोगे और देखना एक दिन खुश हो जाओगी। कहीं और बैठ के बात करें। कहीं और बैठ कर क्यों? यहां किसी से पड़ता है? यहां के पियन को भी पता है कि तुमने मुझे तलाक दी है और मैंने वो तलाक वसूल की है। पीछे जाओ उसके, रोक सकते हो तो रोक लो। रात को फ्लाइट है उसकी। बिलाल अब्दुल्ला मॉर्निंग के चले गए हैं। वो चली गई है सर, और उससे पहले पहुंच चुके हैं वहां। कुछ बोलना है यार, मेरा दिल घबरा रहा है बहुत। पानी पी। पिया तो यार, कितना पीऊं? अच्छा कूल बैठकर सोच, रिश्ता न तड़पने से क्या मिलेगा? सचमुच बिलाल अब्दुल्ला की बातों में आ गई है तो लड़ने का और तड़पने का कोई फायदा नहीं। तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू इतने बड़े बिजनेस टाइकून से टकरा जाए। टकराएगा भी क्यों? लड़की के बारे में कहते हैं ना कि इतनी आसानी से जाती नहीं, और अगर जाने लगे तो रोकते नहीं, रोकती नहीं है।
जाने से पहले निकल जाती है। मेरा दिल पड़ रहा है यार। आई नो ये सिचुएशन 1-2 वीक तक रहेगी, तो तुम ठीक हो जाओ। मैं मर रहा हूँ सैफ। मुझे लग रहा है वो वहां लैंड करेगी और यहाँ मेरी जान चली जाएगी। ये सब लगता है यार, होता नहीं है। कोई किसी के लिए मर जाता है, ये बस सुना है हमने। तू बता, तूने देखा है कभी? मैंने नहीं देखा। वो यूसरा याद है तुझे? जब हमारा ब्रेकअप हुआ तो उसने नींद की गोलियां खा ली। नींद की गोलियां खाने का मतलब ये है कि मरने का तो कोई मूड नहीं। 6 गोलियां खाई बस, और बाद में दवाई का पत्ता हाथ में पकड़कर सो गए। इसका मतलब पता है? पूछना। शट अप यार। वो साफ कह रही है कि मैंने नींद की दवाई खा ली, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं जा रहा हूं। रुकना, जा क्यों रहा है? तुम कभी दोस्त नहीं थे। दोस्त कुछ और होते हैं, बड़ी एक दूसरे के गम में तड़प जाते हैं। सही कह रहा है तू। दोस्त दोस्त के गम में तड़प जाते हैं, पर बेवफाओं के गम में कोई नहीं तड़पता। अपने ऊपर तेल छिड़क कर आग लगाएगा तो जलेगा तू बेटा, तेरे साथ कोई और नहीं जलेगा। जाना है तो जा, पर एक बार अपने आप से पूछ, जाएगा कहाँ? बस कर देना यार, प्लीज स्टॉप इट। अब भी नहीं लगता तुझे? जरा सा चीट करने से, थोड़ा सा दिल तोड़ने में हम एक लड़की पर बात कर देते हैं, जिसे हम ब्रेकअप कहते हैं ना। किसी की जान को जिंदगी भर का गम देकर हम कहते हैं ब्रेकअप हो। फिर अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर उसकी सजा मिलती है। चीट करो तो दिल फटने की सजा। She must have landed by now. वही लेने आया होगा उसे। सब कुछ प्लान हो रहा है। यहाँ बैठ के चीख क्यों रहे हो? जाओ उसके पीछे, ये सारी बातें कहो उसके मुंह पे। लो, यही तो वो चाहता है कि मैं सदफ के पीछे रहूं या वो मुझे नौकरी से निकाल दे। सब सियासत हो रही है हमशा, मेरे साथ सियासत हो रही है। कोई सियासत नहीं हो रही है, वो तुम्हें कभी नहीं निकालेगा। तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जाओ, जाओ उसके पीछे। Are you serious? Are you serious? अभी भी कोई शक है तुम्हें? मुझे ना कन्विंस करो, उसके पीछे जाओ, उसे बताओ कि नौकरी तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं है। नौकरी तो क्या, मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ तुम्हारे लिए। फिर मान जाएगी वो? सच्चे दिल से कहोगे तो मान जाएगी। सच्चे दिल से? तो तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं सच्चे दिल से नहीं कह रहा? मोहब्बत से ज्यादा नौकरी हाथ से जाने का गम हो ना, तो बातें डाउटफुल हो जाती हैं। मार बैठकर सोचो,
किसी के जाने का नुकसान ज्यादा है, या मैं बिना कुछ सोचे चले जाऊं। आइए। थैंक यू। अच्छा है ना? आपको बोलकर बताना होगा अच्छा है। अब बहुत अच्छा है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा है। ऊपर 2 कमरे हैं। हैव अ लुक एंड लेट मी नो व्हिच विल बी योर बेडरूम। आपके मुलाजिमा या मेड को बताना पड़ेगा। डोंट वरी, मैं बता दूंगी। सुबह आपकी मुलाजिमा आ जाएगी। फाइन। मरियम नाम है उसका। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू। मे आई लीव? श्योर। So everything is okay here? Absolutely. Okay, good night. Good night. कौन? मैं हूं मैम, गुलरेज। आ जाए। मैम वो आपका बैग जो है वार्डरोब में रख दो। ओके। मैम सुबह साहब आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने तमाम कमरों को देखा। जब इस कमरे में आए तो रुक गए, बोले कि आप यहीं रहेंगी। आपके लिए खाना लगा दूं? अब नो थैंक्स, मैंने फ्लाइट में खा लिया था। इंटरकॉम पे मेरा नंबर 212 है, आप डायल करेंगी तो मेरे रूम में बेल बजेगी। थैंक यू। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। जी sir. Hope it's all comfortable. Yeah, absolutely. See you tomorrow. Sir? जी? I want to meet you now. 1 बज रहा है सदा। So what? Doesn't look nice. कल मिल रहे हैं। See you. See you. ये जो मेरा इश्क है तुमसे